वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई मनोज वैष्णव और अपन जो टॉपिक है वो अपना मॉडल टॉपिक चल रहा था और इस मॉडल टॉपिक में अपन 3 मॉडल जो है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। तो एक तो विल हमने पढ़ लिया था, सेल के यूजेस हमने पढ़ लिए थे और वुड अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो तीनों मॉडल जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे और आज जो अपना जो मॉडल चलेगा फोर्थ मॉडल वो है हमारा मे। तो मे का यूज कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझना है। देखो, मे का सबसे पहला जो हम यूज करते हैं वो करते हैं किसी से परमिशन के सेंस में, टू आस्क और सीक परमिशन। किसी से हम परमिशन चाहते हैं, परमिशन के लिए पूछते हैं, तो उस केस में हमें यूज करना है मे का। तो इस मे का जो पहला यूज होगा वो होगा हमारा टू आस्क और सीक परमिशन। जब भी हम किसी से परमिशन चाहते हैं तो उस केस में हम यूज करेंगे किसका, मे का। देखो, जब भी कोई छोटा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति से परमिशन लेगा तो वहां पे हमें यूज करना है मे का। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे पर्सन से परमिशन लेता है तो वो यूज करेगा कैन का। अब इसको अपन कैसे समझेंगे वो भी देखना। देखो, मे का पहला यूज क्या हो गया अपना, परमिशन के सेंस में हम मे का यूज करते हैं। जनरली हम बोल देते हैं सेंटेंस, जैसे क्लास में अपन आना होता है तो वहां हम बोल देते हैं कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो यहाँ पे जो पर्सन जो बात कर रहा है वो सर से बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली सामने जिससे हम परमिशन ले रहे हैं वो हमसे बड़े हैं, तो वहां पे वो किसका यूज कर रहा है, मे का। और इसके सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि मे आई यूज योर मोबाइल सर। ठीक है, सर, मैम, फादर, हम कुछ भी ले सकते हैं वहां पर। तो वहां पे हम किसका यूज कर रहे हैं, मे का। तो आपको इस मे का जो पहला यूज है वो हमारा क्या है कि जब भी हम किसी से परमिशन चाहते हैं, परमिशन लेते हैं, तो वहां पे हमें यूज करना है मे का। ठीक है, जब भी छोटा व्यक्ति किसी बड़े से अगर परमिशन लेगा तो वो मे का यूज करेगा। लेकिन आपको इसमें एक और ध्यान रखना है, इसके कंपैरिजन में आपको बता रहा हूं कि परमिशन के सेंस में हम जो है वो कैन का यूज भी कर सकते हैं। ओके, कैन का यूज भी हम परमिशन के सेंस में करते हैं, लेकिन कैन का यूज आपको कब करना है ये आप अच्छे से समझना। देखो, कोई भी छोटा पर्सन है, एज में छोटा है, वो किसी बड़े व्यक्ति से परमिशन लेगा तो वहां पे उसने मे का यूज किया। लेकिन कैन का यूज कहां होगा, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति से या बराबर के व्यक्ति से अगर परमिशन लेता है तो वहां पे वो किसका यूज कर सकता है, कैन का। जैसे सपोज मैं टीचर हूं और मुझे बच्चों से कुछ चीज के लिए मुझे पूछना है, परमिशन लेनी है, तो ऑब्वियसली मैं किसका यूज करूंगा, कैन का। तो वहां पे मैं क्या कहूंगा कि कैन आई चेक योर नोटबुक। ओके, मैं वहां पे कह सकता हूं कैन आई टेक योर बुक स्टूडेंट। तो मैं जो है वो किससे बात कर रहा हूं, स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, तो वहां पे मैंने किसका यूज किया, कैन का। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब कोई भी छोटा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति से अगर परमिशन लेता है तो वो तो यूज करेगा मे का। लेकिन जब भी कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति से परमिशन लेगा तो वो यूज करेगा कैन का। अब आप कह रहे हो कि हम सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करें कि सामने वाला व्यक्ति छोटा है या बड़ा है, तो उस चीज का पता देखो आपको यहां से लगेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो सर बोल रहा है। यहाँ पे अगर सर बोलते हैं, फादर बोलते हैं, मदर बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब हमसे बड़े होते हैं, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, कैन का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ, एज आई टीचर हूं, तो मैं यहाँ पे किसका यूज कर सकता हूँ, कैन का। लेकिन देखो, इसका एक और यूज है, जैसे मैंने बोला कि कैन आई टेक योर बुक राहुल। कैन आई टेक योर बुक राहुल। तो यहाँ पे मैं राहुल नाम ले रहा हूं। तो नाम लेने का मतलब है हम किसी पर्सन का नाम लेके तब बोलते हैं जब वो या तो हमारे बराबर हो या फिर वो हमसे छोटा हो। तो इस चीज से हमें पता लग जाएगा कि हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, कैन का। लेकिन आप सर बोलते हैं, मैम बोलते हैं, फादर मदर ये सब बोलते हैं, तो ऑब्वियसली हमसे बड़े होते हैं, तो वहां पे हमें यूज किसका करना है, कैन का। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि कैन का और मे का यूज परमिशन के सेंस में किस तरीके से होगा। और ओके, तो अब जो मे का जो अगला यूज है वो हम पढ़ते हैं ऑप्टेटिव यूज के लिए। देखो ऑप्टेटिव यूज क्या होते हैं इसको हम अच्छे से समझते हैं।
तो इसका जो अगला यूज है वो किस चीज के लिए रहेगा, ऑप्टेटिव यूज के लिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वहां पर भी हम किसका यूज कर सकते हैं, मे का। ऑप्टेटिव यूज का मतलब ये हो गया जब भी हम किसी पर्सन को या तो ब्लेसिंग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए हम विश की बात कर रहे हैं, या फिर किसी को अपन श्राप दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्टेटिव यूज, और वहां पे हमें किसका यूज करना है, कैन का, सॉरी मे का। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे मैं किसी बड़े के पैर छूता हूं और वहां पे वो पर्सन में से बोल सकता है मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, ओके। तो वहां पे वो मुझे क्या करेंगे, ब्लेस करेंगे। अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए कहता हूं कि मे यू ऑल गेट सेलेक्ट इन दिस एग्जाम, भगवान करे कि तुम सभी से एग्जाम में क्या हो जाओ, सेलेक्ट हो जाओ, तो ये मैं उनको विश कर रहा हूं। कर्स करने के सेंस में हम अगर बात करते हैं श्राप देने के सेंस में, तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, मे का। जैसे मैं बोल सकता हूं कि आपने वो एक कहानी सुनी श्रवण की, तो श्रवण जो अपने माता पिता को यात्रा पे लेके जा रहे थे, तो वहां पे जब वो अपने माता पिता के लिए पानी लेने किसी पॉन्ड पे जाते हैं, तालाब के वहां पे जाते हैं, तो राजा दशरथ को लगता है कि कोई व्यक्ति है वहां पर, और वो तीर से उसको मार देते हैं। देन जब वो वहां पे आते हैं श्रवण के माता पिता के पास, तो उसे श्राप देते हैं कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया, और आज जिस तरीके से मेरे बेटे के वियोग में आज मैं तड़प तड़प के मर रहा हूं, एक दिन तू भी ऐसे ही मरेगा। तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, श्राप दिया था। तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, मे का। वो व्यक्ति वहां पे कह सकते हैं कि मे योर किंगडम बी रुइन्ड, भगवान करे तुम्हारे साम्राज्य का सत्यानाश हो जाए। तो वहां पे वो कर्स कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं मे का। जैसे मैंने बोला आपको कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि मे यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, भगवान करे कि तुम्हारी क्या हो जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो हम उसको विश कर रहे हैं या ब्लेसिंग कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं मे का। हम कर्स का भी एक सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि मे योर किंगडम बी रुइन्ड, भगवान करे कि तुम्हारे साम्राज्य का क्या हो जाए, सत्यानाश हो जाए। तो हम उस व्यक्ति को लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर श्राप दे रहे हैं। तो इस मे का ये जो अगला यूज था वो था हमारा ऑप्टेटिव यूज के लिए। तो दो यूज हमारे इस मे के हो गए। एक तो हम यूज करते हैं परमिशन लेने के सेंस में, हम मे का यूज कर सकते हैं। जब भी छोटा व्यक्ति किसी बड़े से परमिशन लेगा तो वो मे का यूज करेगा। अगला जो इसका यूज है वो है हम ऑप्टेटिव के सेंस में यूज कर सकते हैं, ब्लेस करने के सेंस में, विश करने के सेंस में, किसी को श्राप देने के सेंस में, ओके। सो इस मे का जो अगला यूज जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। जब भी हम किसी चीज की संभावना के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं मे का, पॉसिबिलिटी के सेंस में। पॉसिबिलिटी जो है उसके सेंस में अगर हम बात करते हैं तो किसका यूज करेंगे, मे का। एक तो इसकी पॉसिबिलिटी किस सेंस में आती है, वेदर रिलेटेड पॉसिबिलिटी जो आती है, ठीक है। वेदर या क्लाइमेट के सेंस में हम बात करते हैं तो वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, मे का। जैसे मैंने बोला आपको कि मैं ऐसे ही बोल सकते हैं इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, हो सकता है कि आज क्या हो जाए, बारिश हो जाए। तो हम किसी की वेदर के सेंस में बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, तो वहां पे हम किसका यूज कर रहे हैं, मे का। एक और इसका जो पॉसिबिलिटी जो होती है वो हम जनरल सेंस में भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि आई एम नॉट श्योर बट आई मे गो टू जयपुर, ये मैंने आपको बोला है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी के लिए बारे में बात कर रहा हूँ कि आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई में यहाँ हम किसका यूज कर देंगे, मे का। आई में गो टू जयपुर, लेकिन हो सकता है कि मैं जयपुर जाऊं। तो वहां पे हम पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, तो वहां पे हम किसका यूज कर रहे हैं, मे का। तो ये था हमारा दोस्तों मे का यूज। मे के आपको यूज याद रखने हैं। पहला मैंने बताया आपको परमिशन के सेंस में,
जब भी हम किसी चीज की परमिशन लेते हैं तो वहां पे हम मे का यूज करते हैं, लेकिन किससे, किसी छोटे व्यक्ति किसी बड़े से परमिशन लेगा देन वो यूज करेगा मे का। लेकिन जब कोई भी बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति से या बराबर के एज के व्यक्ति से परमिशन लेता है तो वो यूज करेगा कैन का। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। और ये पीछे लास्ट में जो सेंटेंस में जो वर्ड आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमसे छोटा है या फिर बड़ा। तो ये है। दूसरा इस मे का जो यूज हमने समझा था वो समझा था ऑप्टेटिव यूज के लिए। जब भी हम किसी पर्सन के लिए हम ब्लेस करते हैं, विश करते हैं या फिर उसको श्राप देते हैं, कर्स के सेंस में बात करते हैं तो वहां पे भी हम यूज करते हैं मे का। मे का जो थर्ड यूज हमने समझा वो समझा है पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, संभावना के लिए। जब संभावना वेदर रिलेटेड बात करते हैं हम, इट में रेन टुडे, ठीक है, तो उस सेंस में हम मे का यूज कर रहे हैं। और ये जनरल सेंस में पॉसिबिलिटी अगर बताते हैं तो वहां भी हम किसका यूज कर रहे हैं, मे का। तो ये था हमारा मे। सो अपन जो है अब नेक्स्ट मॉडल लेते हैं माइट। तो माइट का यूज हमें कहां करना है वो भी आपको अच्छे से समझना है। देखो माइट का यूज कैसे कहां होता है। माइट के केवल दो ही यूज है जो हमें ध्यान रखने हैं। जनरली माइट का जो यूज होता है वो होता है हमारा फर्स्ट जो इसका यूज होता है वो होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है समझते हैं अभी। देखो रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब होता है दूरस्थ संभावना, यानी कि जब किसी भी चीज की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं होती है तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस में मेरा उसका आप ध्यान से आपको समझना है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा किस तरीके से कहां पे मे का और कहां पे माइट का यूज करना है। देखो द पेशेंट इज वेरी सीरियस नाउ। मैं यहां पे आपको सेंटेंस लिख के देता हूं। द पेशेंट इज वेरी सीरियस नाउ। डॉक्टर डिस्चार्ज हिम टुडे। एक तो मेरा ये सेंटेंस है। इसी सेंटेंस अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, देखो द पेशेंट इज क्वाइट वेल। डॉक्टर डिस्चार्ज हिम टुडे। अब ये दोनों सेंटेंस को आपको अच्छे से समझना है। अब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि कहां पे मे का और कहां पे माइट का यूज करना है। रिमोट पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, जब किसी भी चीज की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं होती है और उस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं तो वहां पे किसका यूज कर रहे हैं, माइट का। देखो द पेशेंट इज वेरी सीरियस नाउ। पेशेंट जो है वो यहाँ पे क्या है, बहुत सीरियस है, उसकी तबीयत जो है ज्यादा खराब है। तो डॉक्टर डिस्चार्ज हिम टुडे। अब आप मुझे बताओ जब पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब है तो क्या डॉक्टर उसको डिस्चार्ज देगा? इस चीज की संभावना बनती है कि डॉक्टर उसको डिस्चार्ज दे दे? नहीं देगा। इस चीज की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे जो मॉडल यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, माइट का यूज करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस को समझो आप, द पेशेंट इज क्वाइट वेल, यानी पेशेंट जो है अब बिल्कुल क्या है, ठीक है। डॉक्टर डिस्चार्ज हिम टुडे, अगर वो ठीक है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है तो वहां पे किसका यूज कर सकते हैं, हम मे का यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका मे का माइट का पहला यूज कि जब किसी भी चीज की अगर दूर दूर तक कोई संभावना नहीं रहती है तो वहां पे हमें किस मॉडल का यूज करना है, माइट का। ओके, सो इस माइट का जो अगला जो यूज है वो हम पढ़ते हैं। देखो माइट का अगला यूज कहां में करना है ये समझो आप। माइट का जो अगला यूज होगा हमारा वो होगा हेजिटेशन के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं हेजिटेंट रिक्वेस्ट के लिए। जब हम किसी पर्सन से रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन हमें थोड़ी सी वहां पे क्या होती है, हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है कि यार मैं इस पर्सन से हेल्प लूं या फिर ना लूं, तो उस केस में हम किसका यूज कर सकते हैं, माइट का। देखो जनरली हम क्लास में बैठते हैं और वहां पे आपको लगता है कि मुझे मैम के पास बैठना चाहिए, तो ऑब्वियसली अपने जो क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ आप कैसे बैठ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको मैडम के पास बैठने का चैलेंज अगर मिलता है तो वहां पे आप मैम से रिक्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको थोड़ी सी आपको क्या होगी, हेजिटेशन होगी, क्योंकि मैम के पास बैठने के लिए रिक्वेस्ट करना थोड़ा सा हमें हेजिटेशन होता है। तो उस केस में हम यूज करेंगे किसका, माइट का। देखो आप किस तरह से कह सकते हो कि माइट आई sit beside you ma'am या फिर मैडम। ओके, माइट आई सिट बिसाइड यू मैडम।
मैडम क्या मैं आपके पास में बैठ सकता हूं क्या? तो मैम से हम रिक्वेस्ट करें उनके पास बैठने के लिए, लेकिन हेजिटेशन तो होगी वहां पर अगर मैम से बात करें तो वहां पे ऑब्वियसली हम किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। एक और अच्छा सा एग्जांपल इसका हम लेते हैं। सपोज करो आपकी क्लास में पेपर चल रहा है, सभी बच्चे बिल्कुल साइलेंटली पेपर दे रहे हैं। अब उस केस में आपके पास पेन जो है वो इंक उसकी खत्म हो जाती है। आपने पास स्टूडेंट से बोला कि यार पेन दे दो, मना कर दिया, आसपास सब जगह आपको मना कर दिया। अब आपको केवल जो पेन दिख रहा है वो सामने जो सर खड़े हैं उनके पास से आपको पेन दिख रहा है। अब उस एग्जाम हॉल में अपनी सीट से उठना, देन सर के पास जाके वहां पेन के लिए रिक्वेस्ट करना, कितनी हेजिटेशन हमें होगी। तो वहां पे ऑब्वियसली हम किसका यूज करेंगे? माइट का। तो अगर आप इस तरह से बोल सकते हो, माइट यू गिव मी योर पेन सर। अगर ये चीज आप बोल रहे हो तो आप सर से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो सर से पेन अगर आप लोगे तो उस केस में आपको हेजिटेशन होनी है। तो वहां पे आप किस मॉडल का यूज कर दोगे? माइट मॉडल का यूज कर दोगे। तो ये थे हमारे मे और माइट। देखो ये हमारा मे जो था 4th मॉडल था, ये हमारा 5th मॉडल है। आज अपन जो है 5 मॉडल हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं व्हील का, व्हील मॉडल हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन हम पढ़ चुके हैं सेल का, हमें कहाँ यूज करना है। थर्ड जो हमने मॉडल किया था वो हमने वुड मॉडल कंप्लीट कर लिया था। 4th मॉडल जो है हमारा मे कंप्लीट हो गया, और आज 5th मॉडल हमने कंप्लीट कर लिया, कौन सा? माइट का। तो ये दोनों ये पूरे मॉडल्स आपको अच्छे से समझने हैं, और आप भी कॉन्फिडेंट रहना है आपको, क्योंकि इन सब की जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो बहुत अच्छे क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर जिनके आने की संभावना रहती है वो क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा। वहां पे आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब ये 5 मॉडल हमारे हो गए, क्योंकि मॉडल जो है काफी सारे 13 मॉडल्स हमें पढ़ने होते हैं। तो इन सब का मैं रिवीजन एक मॉडल एक वीडियो में आपको बनाऊंगा, जिसमें मैं सारों का आपको क्या कर दूंगा? रिवीजन कंप्लीट करा दूंगा। जैसे ये 5 मॉडल या 3 मॉडल का रिवीजन हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया, देन उसके बाद नहीं, तो आपका क्या रिवीजन साथ में चलता रहेगा। देन उसके बाद हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपने को जो मॉडल जो है वो हमें कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया तो लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।